देश की आजादी में कई लोगों का योगदान रहा है, पर एक ऐसी कम्युनिटी है जिसने अपनी पहचान ही खो दी इस आजादी की जंग में। कल तक जो बंजारे लोगों का पेट भर रहे थे, आज वही लोग बंजारों के दुश्मन बनकर खड़े हुए थे। जय हिंद दोस्तों, इस देश को आजाद कराने के लिए जितना योगदान महात्मा गांधी का था, उतना ही ज्यादा योगदान सुभाष चंद्र बोस का भी था, और उतना ही योगदान चंद्रशेखर आजाद का भी था, और उतना ही योगदान भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का भी था। ऐसे कई नाम निकलते हैं दोस्तों जिन्होंने अपनी जान गंवा दी इस देश को आजाद कराते हुए। पर आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसी कम्युनिटी के बारे में जिसने अपनी पहचान ही खो दी इस देश को आजाद कराने के लिए। सन 1857 में जब ब्रिटिशर्स का अत्याचार सीमाएं लांघ रहा था, लोगों को मार पीट कर कॉलोनियल लूट मचा रहे थे, उनके अनाज लूटा जा रहा था, उनके पैसे लूटे जा रहे थे, उनके गहने लूटे जा रहे थे, दुगना तीन गुना लगान वसूली किया जा रहा था। उस समय एक कम्युनिटी ऐसे निकल करके आती है जिसने अंग्रेजों के नाक में दम करके रखा था। मैं बात कर रहा हूं बंजारा कम्युनिटी की। बंजारा कम्युनिटी जानी जाती है अपने फेमस ट्रेड और व्यापार के कारण। बंजारा कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जो कभी भी अपना एक पक्का मकान नहीं बनाया। ट्रेड के कारण, व्यापार के कारण वो एक शहर से दूसरे शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक देश से दूसरे देश ट्रैवल करते ही रहते थे। इसीलिए वो जहां रुके उसी को तांडा कहा गया। 1857 में ब्रिटिशर्स का अत्याचार सीमाएं लांघ रहा था। उस समय बंजारा कम्युनिटी के लोगों ने इस देश को संभाला। क्योंकि हम व्यापारी हुआ करते थे, बिजनेसमैन हुआ करते थे, ट्रेडर्स हुआ करते थे, तो हमारे पास उस वक्त अनाज भर भर के रहा करता था। तो सबसे पहले जब कॉलोनियल लूट मची तो सबसे पहले हम लोगों ने, बंजारा कम्युनिटी के लोगों ने लोगों तक अनाज पहुंचाया। और जब बंजारा कम्युनिटी के लोगों को भी अंग्रेज अरेस्ट कर रहे थे, तब छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए, और इन ग्रुप्स का काम हुआ करता था कि जहां पर भी अंग्रेजों के गोदाम है, अनाज के गोदाम है, वहां पर हमला करना और उन गोदामों को लूटना, और गांव में जाकर के, शहरों में जाकर के लोगों तक ये अनाज पहुंचाना। बंजारों को रोकने की बहुत कोशिश की थी अंग्रेजों ने, पर रोक नहीं पाए। तब जाकर के 1871 में एक एक्ट लागू करते हैं, एक एक्ट जारी करते हैं। इस एक्ट का नाम था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871। इस एक्ट के तहत यह कहा गया कि बंजारा कम्युनिटी के लोग जहां कहीं पे भी दिखे उनको शूट आउट साइड का ऑर्डर दे दिया गया था। और आम जनता में ऐसी न्यूज फैला दी गई थी कि जो भी बंजारा कम्युनिटी के लोगों को पकड़वाएंगे उनको बहुत अच्छा खासा इनाम मिलेगा। कल तक जो बंजारे लोगों का पेट भर रहे थे, आज वही लोग बंजारों के दुश्मन बनकर खड़े हुए थे। इस एक्ट के बाद बंजारों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा था। तब जाकर बंजारा जंगलों में छुपे अपनी जान बचाने के लिए, अपने बच्चों की जान बचाने के लिए। और आजादी के इतने साल बाद भी बंजारों को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। चलो रिकॉग्नाइज तो नहीं किया, पर इनको बांटा गया है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो कर्नाटक में बंजारे आते हैं एससी कैटेगरी में, तेलंगाना में आते हैं एसटी कैटेगरी में, महाराष्ट्र में आते हैं विजेएनटी कैटेगरी में। देश के हर एक कोने में, कहीं पर ओबीसी में आते हैं, कहीं पर जनरल में आते हैं। तो देश के हर एक कोने में बंजारा कम्युनिटी के लोग अलग अलग कैटेगरी में क्यों आते हैं? जिस समुदाय ने देश की आजादी के लिए अपना जीवन लगा दिया, उस समुदाय को आज अपने हक के लिए, अपनी पहचान के लिए लड़ना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में सालों से आंदोलन चल रहा है कि हमें एसटी रिजर्वेशन चाहिए, पर सरकार आज तक उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। एक ही समुदाय, एक ही बोलचाल, एक ही रहन सहन, एक ही तरह के लोग, पर देश के हर एक कोने में अलग कैटेगरी में क्यों जाने जा रहे हैं? अगर आप दलित हो तो देश के हर एक कोने में आप दलित ही रहोगे। अगर आप ब्राह्मण हो तो देश के हर एक कोने में आप ब्राह्मण ही रहोगे, जनरल कैटेगरी में रहोगे। पर क्यों बंजारों को कैटेगरीज में बांटा गया है? क्या बंजारों को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? क्या बंजारों को एक कॉमन कैटेगरी में जाना नहीं जाना चाहिए? क्या महाराष्ट्र के लोगों की मांग सही नहीं है? अगर महाराष्ट्र के लोगों की मांग अगर सही है तो उनको क्यों सरकार नहीं सुन रही है?